नमस्कार मित्रों। आज सिद्धू ने सच में हमारे साथ धनंजय कुमार जुड़े हैं मुंबई से। वैसे बिहारी बाबू हैं। बिहारी बाबू का स्वागत है क्योंकि वहां सरकार तो बन गई और मुख्यमंत्री जैसे कि धनंजय कुमार कहते थे नीतीश कुमार को ही होना है, तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बन ही गए, मगर गृह मंत्रालय जो कि महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास 20 साल से था वो उनको भाजपा को देना पड़ा और विधानसभा में अध्यक्ष पद भी भाजपा को देना पड़ा। अध्यक्ष पद बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मान लीजिए कि मोदी जी और शाह जी जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं तो अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है, या तो और कोई पार्टी को तोड़ना चाहते हैं तो अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसलिए महाराष्ट्र का विधानसभा का अनुभव मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष पद के लिए एसर्ट कर रही थी और नीतीश कुमार की अब स्थिति क्या है उसके बारे में कई तरह की बातें हो रही है। नीतीश कुमार को वहां मुख्यमंत्री पद पर कितने समय तक रखेंगे, कब वो जाएंगे, उनको रखेंगे तो वो पपेट मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसी बातें चल रही है। तो धनंजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं और धनंजय कुमार जी से सीधा ही पूछते हैं कि बिहार की राजनीतिक उठापटक में से क्या निष्पन्न हो रहा है, वो आप बताएं जरा विस्तार से, हमारे दर्शकों को उनका ज्ञानवर्धन करिए। धनंजय कुमार जी। जी, पहले तो आपको नमस्कार, फिर आपके सत्यम एवं तथ्यम के दर्शकों को नमस्कार। मैं एक उदाहरण देता हूं मध्य प्रदेश का। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, इस चुनाव से पहले, अभी जो चुनाव पिछले साल हुआ था उसके पहले कमलनाथ जी की सरकार थी। कमलनाथ जी का गृह मंत्री था, कमलनाथ जी का विधानसभा अध्यक्ष था, सब तो कमलनाथ जी का था। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी वालों का विधानसभा अध्यक्ष था। तो कमलनाथ जी की सरकार चली क्यों गई? गृह मंत्रालय होते चली गई। यहाँ भी देख लीजिए, जो महाराष्ट्र में शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी, विधानसभा अध्यक्ष उनका, मुख्यमंत्री वो, गृह मंत्रालय उनके पास, फिर भी सरकार चली गई। क्यों सरकार चली गई? नहीं जाना चाहिए था। ये देखिए, ये जो तर्क है कि विधानसभा अध्यक्ष ले लिया, गृह मंत्रालय ले लिया, अब नीतीश जी को भी भगा देंगे। अरे इतना आसान होता तो नीतीश कुमार को 85 सीट थोड़े आती। नीतीश कुमार को 101 सीट क्यों दिया उन्होंने? खुद ले लेते, 201 सीट पे मैं खुद लड़ूंगा, नीतीश कुमार जी आपको कोई सीट नहीं दूंगा। कोई जबरदस्ती थोड़े थी कि नहीं, बीजेपी को कहा था कि नहीं आपको लड़ना ही पड़ेगा नीतीश कुमार के साथ, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं था। बीजेपी तो एकदम निरंकुश पार्टी, कोई मजबूर नहीं कर सकता ना बीजेपी को। बीजेपी जो चाहे करे, यही है ना मान्यता। तो बीजेपी 243 सीटों पर लड़ लेती, कौन रोकने वाला था कि नहीं नहीं प्लीज मत लड़ो? लड़ी। क्यों नहीं लड़ी? क्या कमी थी? चुनाव आयोग उनके पास, सब हिंदू उनके पास, सारा पैसा उनके पास, दिल्ली की सरकार, ईडी, सीबीआई सब उनके पास। क्यों नहीं, क्यों 101 ही सीट पे लड़े? अरे राष्ट्रीय जनता दल के बराबरी में लड़ लेते, 143 सीट पे लड़ लेते। क्यों नहीं लड़े? इसलिए नहीं लड़े कि उनकी औकात नहीं है लड़ने की। जो 89 सीट आता है उसमें से पता नहीं 15-20 सीट आता कि नहीं आता। उनको पता है, बीजेपी को अपनी औकात के बारे में जानकारी। और ये जो नैरेटिव चला रहे हैं कि गृह मंत्रालय ले लिया, गृह मंत्रालय का मतलब क्या होता है? क्या होता है गृह मंत्रालय के पास? गृह मंत्रालय के पास पुलिस होती है, गृह मंत्रालय के पास सीआईडी होती है, यही होता है ना। लेकिन अब कहते हैं कि गृह मंत्रालय तो है, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग चीफ मिनिस्टर के पास है। एसपी, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, कुछ प्रधान सचिव, किसको प्रधान सचिव बनाना है वो गृह मंत्रालय थोड़े तय करेगा, वो तो नीतीश कुमार ही तय करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग चूंकि उनके पास है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि विजय कुमार सिन्हा, जो भूमि सुधार मंत्री भी हैं, उनका सेक्रेटरी प्रधान सचिव बना दिया गया उस डिपार्टमेंट का, सी के अनिल को। सी के अनिल बेहद सख्त ऑफिसर माने जाते हैं। अगर आपको याद हो, जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ पिछली बार सरकार में थे, 2022 की बात मैं कर रहा हूँ, 22-23 की, चंद्रशेखर वहां एक मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे।
और चंद्रशेखर के सेक्रेटरी के तौर पे, मतलब प्रधान सचिव के तौर पे उस मंत्रालय का के पाठक को बना दिया गया था। आपको सारा प्रकरण याद होगा। और के पाठक ने ये किया कि उनके जो पीएस थे चंद्रशेखर के, मंत्री के, उसको कहा कि खबरदार आना मत। फिर स्थिति ये बनी कि चंद्रशेखर को इस्तीफा दे देना पड़ा। के पाठक तो बने रहे, लेकिन मिनिस्टर चला गया, ये नीतीश कुमार है। तो गृह मंत्रालय को कोई मतलब बचा। अब विधानसभा अध्यक्ष भी आता हूं। विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे? 2/3 तो तोड़ना पड़ेगा, 2/3 बहुमत, 2/3 तोड़ना पड़ेगा ना। तो 85 का 2/3 कितना होता है? 85 का 2/3 अगर करिए तो 43, 42 भी मान लीजिए, 42 को आधा कीजिए 21, 43 और 20, 63 सीट तोड़ना पड़ेगा। 63 विधायक यहाँ होते, 63 विधायक जीतने की औकात में होते तो नीतीश कुमार के साथ थोड़े लड़ते वो चुनाव। तो तोड़ फोड़ तो नहीं होगा, मतलब ये समझिए कि तोड़ फोड़ करके क्या करेंगे, क्या तोड़ेंगे? 2 विधायक है वहां। चर्चा तो ये चल रही है कि नीतीश कुमार और दूसरी पार्टी के विधायकों को मिला करके अपनी नंबर बढ़ाना चाह रहा है। तो ये खबर आ रही है। खबर तो ये भी आज आ रही है कि चिराग पासवान की पार्टी के विधायक टूटने जा रहे हैं। ये भी खबर किसी दिन सुन सकते हैं कि बीजेपी के कई विधायक इस्तीफा दे के, जिससे मध्य प्रदेश में हाल हुआ था, वैसे बीजेपी के 20 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ये भी हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है सर, लेकिन हो क्या रहा है, हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सब आप याद कीजिए, पूरा देश यही कह रहा था ना। आप अगर आपने तो बहुत सारे पत्रकारों से बात की, क्या मुझको छोड़ करके कोई कह रहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? पूरा देश यही कह रहा था नीतीश कुमार को जो है बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के सिंधे बना दिया जाएगा। हम तब नहीं भी नहीं, आपके सामने बोले थे। एक एक सेकंड धनंजय जी, हम अपने दर्शकों को यकीन के साथ बता सकते हैं कि धनंजय कुमार वॉज कंसिस्टेंट अबाउट कि वहां पर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारे हर एक एपिसोड में आपने ये बात कही थी, और आखिर में नीतीश कुमार जब बने तभी भी हमने एपिसोड किया था। तो ये बात तो सही है आपकी। नहीं, मैंने ये भी कहा था कि वह शिंदे और नीतीश कुमार में फर्क है। फर्क है। शिंदे की कोई विचारधारा नहीं है। शिंदे जब शिवसेना तोड़ करके आए और मिले, अपनी पार्टी बनाई, तो कहा हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी उद्धव ठाकरे ने, इसलिए हम बीजेपी के साथ आ गए। बाला साहब की विचार, क्या बाला साहब की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा थी? आप तो मुंबई में संपादक रहे उतने बड़े अखबार के। बाल हिटलर ठाकरे को उनके पूरे आदर्श दुनिया थे। में, पूरे देश में जाना जाता है प्रांतवाद के लिए, मराठीवाद के लिए जाना जाता है। मराठी मानुस। और हिंदुत्व के लिए इसलिए जाना जाता है कि जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, सारे बीजेपी के ताकतवर नेता जो आज मोदी अमित शाह बने घूम रहे हैं, सब चूहे की तरह बिल में घुस गए थे, भाग गए थे। आरएसएस वाले भी, आरएसएस वाले भी। जी, कि हमने नहीं तोड़ा है, वो तो अपने आप भीड़ एंड कंट्रोल हो गई, टूट गए। मोदी जी आगे 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 बोलते ना। सुदर्शन ने तो ये कहा था कि बम रखा गया था वहां। तो मोदी जी इतने बहादुर थे तो आकर के बोलना चाहिए था ना कि हमने तोड़ा है। अमित शाह भी साथ में खड़े हो जाते, बोले हम दोनों ने मिलकर तोड़ा, किसको क्या करना है बताओ। बोले, किसी ने सुना? तो बाला साहब ने कहा कि हाँ हमने तोड़ा, हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा। तो सत्ता पा करके, पावर पा करके कोई भी बहादुर बन जाता है। बहादुरी तब होती है जब कोई नहीं साथ में हो, और बहादुरी से बात कीजिए, बहादुरी से लड़िए, बहादुर उसको कहते हैं। ये क्या बहादुर है, या तू इतना फोर्स लेके चल रहा है, देश भर की ताकत लेके चल रहा है, मैं इसको तोड़ दूंगा, उसको गिरा दूंगा, उसको फोड़ दूंगा। क्या फोड़ देगा? जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो कहाँ था? आलू बेच रहा था उसमें। तो बाला साहब ने तब कहा था कि भैया बाबरी मस्जिद को अगर किसी ने नहीं तोड़ा तो हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा। और हिंदुत्व के विचारधारा पे वहां आए थे, लेकिन मराठीवाद नहीं छोड़ा था उन्होंने, प्रांतवाद वो कहते थे। हम तो आपको पता है सर कि हमने उनके अखबार में काम किया, हमने दोपहर का सामना लॉन्च किया, हम और संजय निरुपम आकर के जनसत्ता से। तो कहते थे, हमको मराठी बोलने के लिए दबाव नहीं बनाया, बिहारियों को वहां रखा संपादक और एग्जीक्यूटिव एडिटर, चीफ सब एडिटर बना करके। तो ये बाला साहब जो थे वो ताकतवर आदमी थे,
आपको इमरजेंसी के समय की बात याद होगी कि जब ये लोग भीख मांग रहे थे कि हमको छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले आरएसएस वाले, तब भी बाला साहब की इंदिरा गांधी से मीटिंग हुई थी और बाला साहब ने क्या कहा था। तो शिंदे की जो विचारधारा, कोई विचारधारा ही नहीं है, नीतीश कुमार की विचारधारा थी है। वो राजनीतिक परिस्थितियां होती है कि हम कई बार जो है हम अपने मूल भावना से थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है चलो इतना नहीं, इतना तो मिल रहा है ना, कर लेते हैं। हम नौकरी करने जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर 5 लाख रुपया का सालाना मिले तो ठीक है, लेकिन अगर कोई 3 लाख ऑफर कर रहा है, हमारे पास कुछ नहीं, तो हम सोचते हैं चलो 3 लाख ले लेते हैं, आगे देखेंगे, आगे की बात आगे करेंगे। ये सामान्य आदमी भी सोचता है। लेकिन जब जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये शुरू की थी राजनीति, तो क्या वो हिंदुत्व की राजनीति? वो तो समाजवादी राजनीति कर रहे हैं। सही और बात। क्या उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति बिहार में की? क्या वो खाली जय श्री राम कहा? अगर चुनाव जीतने के बाद वो हनुमान मंदिर गए, तो चुनाव जीतने के बाद वो दरगाह भी गए। आज भी अब वहां चल रहा है, ये बुलडोजर चल रहा है, अरे कौन बुलडोजर चला रहा है? वो वहां बिना कोर्ट की इजाजत के कुछ नहीं हो रहा। कोर्ट ने कहा है कि इसको हटाइए। कई सड़कों का अतिक्रमण कम किया जा रहा है, सड़कों पर इतने फैल गए हैं सब्जी बेचने वाले कि आपको सड़क पर चलने, गाड़ी चलाने की जगह नहीं। मतलब अगर 4 लेन है, एक लेन में चार चार लेन है, तो 3 लेन पे सब्जी बिक रही है, एक लेन पे गाड़ी चल रहा है। तो यह दिक्कत तो है, आप तो जाम में फंस गए तो फंसे हुए आप। मुंबई में आके देखिए, मुंबई में भी वही हाल है। लेकिन मेरी एक शिकायत नीतीश कुमार से होती है कि आप सब्जी वालों को तो उठा के बाहर कर देते हो। क्या देश में कहीं आपने सुना कि गाड़ी वालों को तोड़ दिया गया? 200 गाड़ियां तोड़ी गई फलाना शहर में, सारी गाड़ियां सड़कों पर है। दिल्ली से लेकर के अहमदाबाद, अहमदाबाद से लेकर के पटना तक जाइए, कोई गली आपको नहीं मिलेगी जहां गाड़ियां पार्क नहीं है सड़कों पर। सबसे बड़ी सबसे बड़ा अतिक्रमण हिंदुस्तान में अगर किसी का है तो वो कार वालों का अतिक्रमण है। हमने नहीं कभी सुना, आज मेरी उम्र जो भी हो गई, इतनी बड़ी उम्र में, पिछले 30 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, 35 साल से, हमने कभी नहीं सुना कि 200 कारें तोड़ी गई, 200 घर तोड़ दिए गए, 200 झोपड़े तोड़ दिए गए, 5,000 झोपड़े तोड़ दिए गए। हर बार आता है, अतिक्रमण कर लिया था। लेकिन इतनी गाड़ियां तोड़ दी नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया? नीतीश कुमार की शिकायत, कुछ से मुझे शिकायत है इस बात की कि वो गाड़ियों को सड़क से हटाने के लिए हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, उनकी सरकार का कोई मंत्री क्यों नहीं गया? ये परिवहन मंत्रालय को तो चाहिए था कि गाड़ी कोई नहीं पार्क करेगा सड़क पे। जी, तो सही बात। लेकिन नीतीश कुमार की इसलिए तारीफ की जाती है कि नीतीश कुमार ने जो जाति का जो उन्माद इस देश में रहा, बिहार में भी रहा। आपको पता है कि जातिवाद कितना गहरा भारी रहा, जातीय संघर्ष कितने हुए, कितने नरसंहार हुए बिहार में। आप याद कीजिए 90 के दशक, 90 के पहले के भी दशक को, 85 से आप याद कर दीजिए, कई नरसंहार हुए, बड़े बड़े नरसंहार हुए। अब ये अलग बात है कि अदालत में जो है 30 साल के बाद फैसला आया कि कोई इसमें अपराधी नहीं है, सब बरी कर दिए गए, वो दूसरी बात है। बॉम्बे विस्फोट हुआ, बम कांड हुआ, कोई फंसा नहीं, सब बरी हो गए। अब ये अलग बात है। अब कितना आपका पुलिस प्रशासन कितना मजबूत है, इससे अंदाजा लगा लीजिए कितने ईमानदार है, कितने ईमानदार आपकी सरकार है। तो धर्म के सांप्रदायिक उन्माद वहां नहीं फैला, दंगे नहीं हुए बिहार में। हिंदू मुसलमान वहां पे क्या, उत्तर प्रदेश वाली स्थिति कभी आपको दिखाई पड़ी क्या कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों को कूटा जा रहा है? किसने देखा क्या? कहीं नहीं हुआ। तो जो बीजेपी की अपनी, बीजेपी जहां लड़ रही है लड़ने दीजिए, बिहार में बीजेपी की औकात नहीं है, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। और अगर नीतीश कुमार के साथ वो चाल चलने की, अगर कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार इतने उतने बेवकूफ मोदी जी नहीं, उनको पता है कि ये जो सरकार हमारी दिल्ली में चल रही है, उसमें नीतीश कुमार एक इंपॉर्टेंट पाया है। आप याद कीजिए, एक और उदाहरण आपको देता हूँ। जब बेंगलोर में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही थी, इंडिया गठबंधन जब नीतीश कुमार थे उसमें, इंडिया गठबंधन की दूसरी मीटिंग हो रही थी बेंगलोर में, तो मोदी जी ने एनडीए की मीटिंग बुला ली दिल्ली में, आप एकदम आनन फानन में, और उन पार्टियों को भी बुला लिया जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं था, जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियां नहीं है, वो भी, उसको भी शामिल कर दिया कि ये भी हमारे साथ खड़े, 50 पार्टियों को खड़ा कर दिया। तो ये क्यों खड़ा कर दिया था? और बताओ आप, जब बिहार में 2024 का चुनाव हुआ, 2024 के पहले जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार थे, आरजेडी के साथ सरकार चला रहे थे, अब क्या बोल रहे थे अमित शाह जी
नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद। अचानक दरवाजा खुल गया, और खुला ही नहीं, फूल माला लेके खड़े हो गए। और तभी से कहा जा रहा है नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, नीतीश कुमार के पास दिमाग नहीं काम कर रहा, नीतीश कुमार पल भर के मेहमान है, नीतीश कुमार को मोदी बीजेपी जो है गोद में खिला रही है, अब नीतीश जी का बंटाधार हो जाएगा। कितना बोलोगे भाई? नहीं नहीं, ये जो अपप्रचार हो रहा है उसके बाद में एक और बात भी आ रही है कि नीतीश कुमार की हत्या भी की जा सकती है। कोई सर देखिए, हत्या तो किसी की जा सकती है, किसकी हत्या नहीं? अगर हत्या, क्या मोदी जी को डर नहीं है? तो क्यों इतना बड़ा लेके घूमते हैं चारों तरफ? अमित शाह जी को डर नहीं लगता है हत्या से? उनकी भी हत्या हो सकती है, तभी तो सिक्योरिटी गार्ड लिए हुए। लेकिन इंदिरा गांधी सिक्योरिटी गार्ड लेकर के भी मारी गई, कई लोग मारे गए बिना सिक्योरिटी गार्ड लेकर के। हत्या किसी की भी की जा सकती है, जब आपके राजा नहीं मारे, कितने राजा मार दिए गए। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की थी ना, जो अशोक सम्राट के परिवार का था, जो वंशज था, तभी तो राजा बना वो। तो हत्या तो आपके बगल वाले ही आपकी कराएंगे, आपके पड़ोसी ही आपको मारेंगे, आपके भाई ही आपको मारेंगे। उसके लिए जापान से थोड़े आएंगे लोग चल के कि चलते हैं जरा उनको, धनंजय कुमार को निपटा देते हैं, बहुत बोल रहे हैं। हमारे पास वाला ही कोई आकर के हमको मार देगा। किसी को मारा जा सकता है, वो नीतीश कुमार को भी मारा जा सकता है, कौन बड़ी बात है? लेकिन आसान नहीं। ये जो है, ये गप चलाया जा रहा है, नीतीश की जी हत्या कर दी जाएगी। कुछ लोग ये भी कर रहे हैं, नीतीश जी को जो है वो स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, मीठा जहर दिया जा रहा है। अरे कहाँ दिमाग खराब हो गया? कौन कौन मिलते हैं, परिवार उनका पूरा वहीं घर में रहता है। नीतीश जी के घर में उनके बड़े भाई रहते हैं, उनका भांजा रहता है, और भी 7 लोग रहते हैं। तो मतलब क्या चुपके से कहीं ले जाते हैं और खिला करके फिर भेज देते हैं नीतीश कुमार को? ऐसा है? मतलब कुछ भी गप चला रहे हैं, मीडिया में भी चला रहे हैं, लोग भी बोले जा रहे हैं। नीतीश कुमार हमेशा 4 लेयर में रहते हैं। जो जो सुरक्षा का लेयर हो तो वो अलग है, उनके अलग अलग सलाहकार है। अभी विधानसभा में देखा होगा, वो कागज पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका मानसिक स्तर पर कमजोर हुए हैं, उनको डिमेंशिया है। लेकिन ऐसा उन्होंने घेरा बनाया है, ऐसा उन्होंने घर बनाया, जहां आज भी वो पूरी ताकत के साथ है। क्यों? क्योंकि आम आदमी उनके साथ खड़ा है। कोई चुनाव आयोग मैनेज कर करके नीतीश कुमार नहीं बने हैं मुख्यमंत्री, आम आदमी उनके साथ खड़ा है, उनको वोट दिया, उनका बड़ा प्रशंसक वर्ग है जो उन्होंने 20 साल में काम किया है। अब इस पे विवाद हो सकता है, ये किया, ये नहीं किया, वो करना था, वो हम भी बोलते हैं कि भैया आपको अब जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि बिहार से आते हैं इलाज कराने के लिए। कहाँ इलाज कराने आते हैं? बिहार में सबसे बड़ा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच हो गया, 5,500 बेड का हॉस्पिटल हो गया। ऐसे कई हॉस्पिटल खुल रहे हैं, वहां पे खुले हुए हैं। और एजुकेशन की हालत तो पूरे देश में चौपट कर दी। कहीं पढ़ाई हो रही है, मुंबई में पढ़ाई हो रही है क्या कॉलेजों में? आप आइए कॉलेज देखिए कि क्या हालत है। नहीं धनंजय अब जी, तो इसका मतलब, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को धनंजय, बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ धनंजय जी, इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार इज कॉलिंग द शॉट्स इन बिहार। बिल्कुल। तो नीतीश फिर ये अफवाहें क्यों फैला रहे हैं आपके अफवाहें मित्र बीजेपी लोग? वाले, अफवाहें बीजेपी वाले फैलाते रहते, इनका काम ही अफवाह फैलाना। ये कुछ भी, अब अभी देखिए अफवाह फैला रहे हैं ना अभी, कि जो है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि पहली बार 30 सालों में चुनाव आयोग के आयुक्त को बुलाया है इंटरनेशनल आइडिया ने। अरे भाई, 37 देश उसके मेंबर हैं, बारी बारी से सब देश उसकी अध्यक्षता करते हैं। 30 साल, 11 साल के बाद तो आए ना, तो 11 साल पहले आ जाते, 10 साल पहले आ जाते, 5 साल पहले आ जाते। अब उसको ये कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? पुतिन आ रहे हैं हिंदुस्तान, बड़ा रक्षा डील होगा, और चीन और पाकिस्तान थर थर कांप रहे हैं। अरे कहाँ कांप रहा है? कोई पहली बार आ रहे हैं पुतिन? पुतिन आके क्या करेंगे? पुतिन कहेंगे कि भैया हमारा हथियार ये खरीद लीजिए, यही करेंगे, यही करते रहे। और क्या करेंगे पुतिन? लेकिन ऐसे कभी अफवाह नहीं फैलाई गई, ऐसे कभी न्यूज को प्रेजेंट नहीं किया गया। अभी नया देखिए चल रहा, इतने करोड़ रुपया डेली खर्च होता है विधान लोकसभा में या संसद में। अरे पहली बार खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, हंगामा हो रहा है, तो हंगामा न हो इसकी जिम्मेदारी किसके पास है? विपक्ष के पास है या सरकार के पास है? ये जिम्मेदारी सरकार की है कि संसद सही तरीके से चले। आप विपक्ष तो जब जब बोफोर्स कांड हुआ था, आप तो थे यहाँ पे, आपको याद करिए।
क्या यही लोग थे ना जो संसद नहीं चलने दे रहे थे? तब खर्चा नहीं हो रहा था, तब फ्री में चल रही थी संसद। इसका यानी अंत में ये कहें यानी समअप करें तो भाजपा की बिहार में कोई औकात नहीं है ऐसा आप मानते हैं, और नीतीश कुमार इज कॉलिंग द शॉट्स। देखिए, औकात नहीं है वो, थोड़ा सा मैं भी अतिरेक में आ जाता हूँ। जब जब आप करते हैं मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, तो है तो उनके उनके भी तो लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि एकदम आम आदमी पार्टी की तरह है बिहार में, ऐसा तो नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरह तो बिहार में नहीं है ना। लंबे समय से बिहार में है, बिहार में सत्ता में शामिल रहे, 20 साल से नीतीश कुमार के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं, तमाम चीजें। लेकिन औकात में जब नहीं मैं कहता हूं, तो हिंदू मुसलमान करके बिहार में वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जातियों का जो समूह उनके पास है, वो समीकरण उनके पास नहीं है जो अपने दम पर सत्ता में आए। उनको किसी न किसी नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत है। नीतीश कुमार उनकी कृपा पे नहीं है। नीतीश कुमार की कृपा पे बीजेपी सत्ता में है, ये 2 बार साबित किया नीतीश कुमार। आप याद कीजिए, 2015 में भी साबित किया, 2022 में भी साबित किया। 2015 में क्या हुआ था? नीतीश कुमार जाकर लड़ गए उसके साथ, आरजेडी के साथ, 53 सीट पे सिमट गए थे, सत्ता से बाहर थे। फिर नीतीश कुमार उनको छोड़ करके इधर आ गए, फिर सत्ता में आ गए। फिर 2020 में नीतीश कुमार को इन लोगों ने लंगी मारी। कुछ दिन के बाद, 2 साल के बाद, नीतीश कुमार फिर चले गए आरजेडी के साथ, ये फिर सत्ता से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार इनकी दया पे नहीं थे, इन नीतीश कुमार की दया पे ये सत्ता में थे। इससे तो यही साबित होता है। तो इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि औकात नहीं है अपनी आज सरकार बनाने के बाद। नहीं धनंजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार से आपने जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है देश भर में कि नीतीश कुमार का कोई प्रभाव नहीं रहा है, भाजपा इज कॉलिंग द शॉट्स, भाजपा ही जो चाहती है वो हो रहा है, मोदी जो चाहते हैं वो हो रहा है, मोदी के कारण ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, डिप्टी को गृह मंत्रालय दिया गया, अध्यक्ष पद दिया गया, यानी नीतीश कुमार ने कुछ दिया नहीं। मेरे ख्याल से इस प्रकार के नैरेटिव को आप नकारते हैं, ऐसा ही हम समझते हैं। तो और हम ऐसे ही हवा में नहीं निकाला, हमने तो आपके सामने उदाहरण रख दिया जी कि कमलनाथ की सरकार के पास सब कुछ था, विधानसभा भी, गृह मंत्रालय सब उनके पास था, तो भी सरकार नहीं रही। महाराष्ट्र में भी वही था, उद्धव ठाकरे के पास सब कुछ था, विधानसभा अध्यक्ष भी था, और वो क्या कहते हैं, वो सब था। मतलब विधानसभा अध्यक्ष तो इस्तीफा हट हट चुके थे, लेकिन उनके अलावा जो डिप्टी स्पीकर थे वो तो थे, गृह मंत्रालय तो उनके पास था। तो उस आधार पे मैंने कहा। यानी जी अंत में मैं ये कहूं कि आपका तारतम्य ये है कि नीतीश की कृपा से बिहार में भाजपा सत्ता में है, भाजपा बिल्कुल की कृपा से नीतीश सत्ता में नहीं है। बिल्कुल बराबर है सही जी। कह रहे हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने बेबाक बातें करी उसके लिए सविशेष हम आपके आभारी हैं। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।